के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से अब ड्राई हो चुका है और इसमें नो डाउट बहुत प्यारे इफेक्ट्स आए हैं। बस जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपने भी उसी तरह से करना है। इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह से इफेक्ट्स आएंगे। अब अपने इस वॉल आर्ट में जान डालने के लिए मैं इस पे लगाऊंगी आयत। मेरे पास एक एक्रिलिक की आयत है, इसकी बैक साइड पे स्टिकर टाइप था तो हम पहले इसके स्टिकर को पील कर लेंगे। बिलीव मी इस स्टिकर को रिमूव करना इतना मुश्किल था ना, ये चुटकियों का काम नहीं था। जैसे मैंने अभी आपको चुटकी बजा के दिखाया ना कि मैंने चुटकी में कर लिया, तो एक्चुअली में चुटकी में ये काम नहीं हुआ था, बहुत टाइम टेकिंग ये काम था। खैर अब हम इस आयत को लगा लेंगे और इस आयत को लगाते हुए सबसे पहले आपने इसकी मेजरमेंट्स लाजमी कर लेनी है। मेरी बहन तो हो गई है एक्सपर्ट, वो तो बगैर देखे ही ऐसे रख लेती है और उसके बाद अपनी फिंगर से मेजरमेंट्स ले रही होती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने पहले इसका सेंटर निकाला है, उसके बाद इसके ऊपर आयत रखनी है। और यहाँ मैं और मेरी बहन आपसे लाइक की भी बिल्कुल नहीं मांग रही, क्योंकि मुझे पता है वो आप वैसे ही कर देंगे। बल्कि यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मेरी बहन के मेहनत वाले हाथ, क्योंकि बैक कैमरा भी हम बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि पहले जाएं अपने हाथों को साफ करके आए, नेल पेंट लगाएं और फिर वीडियो बनाएं। हर चीज को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। खैर एक्रिलिक को पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, शीट होती है, आपने उसको रिमूव कर देना है। वो रिमूव करने के बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ रेजिन की फाइनल लेयर। फाइनल लेयर के लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 400 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया था 200 ग्राम। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, देन मैंने पोर किया। पहले मैंने हाफ रेजिन पोर की थी लेकिन उसमें काम नहीं बना तो मैंने सारी रेजिन को पोर कर दिया था। और ये वो वाला आर्टिकल है जो हमने क्लास 1 में सीखा था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो प्लीज जाके पहले क्लास 1 देखें फिर क्लास 2 देखें, क्योंकि मैंने इनमें अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इतना प्रोफेशनल बना दूं कि कोई भी वॉल आर्ट हो वो इजीली आप बना सकें। जिस तरह मैंने वॉल क्लॉक सीरीज से स्टार्ट की थी और वो भी आप लोग को इतनी पसंद आई थी, उसके बाद मुझे मैसेजेस रिसीव होते थे कि आपकी वीडियोस देख के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसी तरह इस वॉल आर्ट की भी मैं कम से कम 5 से 6 क्लासेस दूंगी और हर एक क्लास में डिफरेंट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सीरीज को ना पूरा लाजमी देखिएगा, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। और कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का लाजमी जवाब दूंगी। और इस सीरीज के बाद हम नेक्स्ट सीरीज किस चीज की स्टार्ट करें। वैसे तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप ही हमें ज्वेलरी मेकिंग सिखाएं, उसके ऊपर सीरीज से स्टार्ट करें। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे नेक्स्ट सीरीज जो है वो किस चीज के ऊपर स्टार्ट करनी चाहिए। जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं ना तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने में, नई से नई वीडियोस बनाने में, आप लोग को अच्छे से अच्छा सिखाने में फिर और ज्यादा मजा भी आता है, मोटिवेशन भी मिलती है। और अभी मैंने आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके रखी हैं। बस ये सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद जो आप लोग की डिमांड्स है ना उसके ऊपर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रख ली हैं, उसके बाद मैं वो वाली वीडियोस डालूंगी। बस उसके लिए आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो फौरन आपको मिल सके। अच्छा जी, हमने रेजिन पोर कर दी थी, उसको हमने हीट गन की और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई तो उसकी बैक साइड में जो हमने टेप लगाई थी हम उसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करना इतना ईजी है ना। सबसे पहले तो आप देखें हमने जो टेप लगाई थी उसकी वजह से हमारी बेस कितनी अच्छी तरह से सेफ हो गई है। हमारी सारी ड्रिपिंग हमारी टेप के ऊपर हुई है। अब इसको रिमूव करना इतना आसान है, आपने लाइटर लेना है या हीट गन लेनी है, आपने हल्का हल्का इसको लाइटर कर देना है, उसके बाद आपने इसकी टेप को रिमूव कर देना है। अगर कहीं मुश्किल हो रही है तो आप कटर की हेल्प से इसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा चीज, जहाँ मैं आपसे हर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वहाँ मैं आपसे अपनी एक मिस्टेक भी शेयर कर रही हूँ। देखें मेरे इस वॉल आर्ट पे कुछ स्क्रैच आ गए। आप इसे नॉर्मल लाइट में या वैसे भी देखेंगे तो ये स्क्रैच आपको फील नहीं होंगे जब तक आप इसे लाइट में नहीं देंगे। जब मैं कैमरे में इसको दिखाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पूरी लाइट में जाके आपको ये दिखाना पड़ा था, वरना ऐसे नजर भी नहीं आ रहा था। अब ये आप लोग को दिखाने का क्या मतलब है, देखें मैं ये कस्टमर को ऐसे भी भेज सकती थी, उसे मैं रीजन दे देती कि डिलीवरी के टाइम इस तरह हो गया, ये मेरा कोई कसूर नहीं है और आपको तो वैसे भी पता नहीं चलता। खैर ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके काम को अनप्रोफेशनल, नॉन सीरियस बना देता है। इसलिए अपने काम के साथ हमेशा ईमानदार रहें, मुखलिस रहें, अपने कस्टमर को अच्छे से डील करें। सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर दे रहा है तो उसका ट्रस्ट बिल्कुल मत तोड़ें। और अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं तो इसे ठीक करें और फिर अपने कस्टमर को ये चीज प्रोवाइड करें। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बात भी समझ आ गई होगी। अब मैंने
मैंने इसके ऊपर फाइनल लेयर देते हुए इसकी साइड पे पहले मास्किंग टेप लगाई, फिर मैंने 200 ग्राम रेजिन इसके ऊपर पोर की, हाथों से अच्छी तरह से स्प्रेड किया, लाइटर किया और इसे एक पूरा दिन ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। देखें वॉल आर्ट जो हम बनाते हैं ना, उसे आप कोशिश किया करें कि 2 दिन तो एटलीस्ट छोड़ दिया करें ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो फिर ही आप अपने कस्टमर को पार्सल डिलीवर किया करें। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को डस्ट फ्री करने के लिए क्या करती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसे ढक देती हूँ और कमरे की लाइट पंखा सब बंद करके बाहर चली जाती हूँ। जब हमारा वॉल आर्ट अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो मैं इसे लेकर आ गई फ्रेम वाले के पास। यहाँ मैंने इसका फ्रेम डिसाइड किया कि मुझे कौन सा फ्रेम इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद ये फ्रेम वाले का हेडेक था कि उसने किस तरह से इस फ्रेम को लगाया। और ये है हमारे आज के वॉल आर्ट की फाइनल लुक। आप डिटेलिंग चेक करें, इफेक्ट्स चेक करें, शाइन चेक करें, हर चीज ऑन परफेक्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।